तो इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब अगले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन शायद 5 हो चुका है, अब क्वेश्चन हम 7 करने जा रहे हैं। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। क्वेश्चन ये है कि आपको इस पर वो पॉइंट बताने हैं जिस पर से अगर टेंजेंट खींची जाती है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। यानी कि इस वक्र पर तुम्हें वो बिंदु बताने हैं जिस पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। तो हम लोगों ने जब इसको शुरू किया था तो बताया था कि जो टेंजेंट, जो स्पर्श रेखा x एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप 0 होगा। यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब चूंकि स्लोप 0 है इसलिए हम सबसे पहले dy अपॉन dx की वैल्यू को निकालेंगे और उसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो हमने क्या किया, इसे डिफरेंशिएट किया। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन आया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस tangent is parallel to x axis, चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है इसलिए therefore since tangent is parallel to x axis therefore dy upon dx is equal to 0। अब dy upon dx की वैल्यू ये है, इसको हम रख देंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 दोनों में कॉमन लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हो गई 3। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हो गई माइनस। अब x की वैल्यूज तो तुम्हें यहाँ मिल गई। y की वैल्यू पता करने के लिए हम इसमें y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू, इस मेन इक्वेशन में इन x की वैल्यूज को हम पुट करेंगे। क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 7 y इज इक्वल टू 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7, तो ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू माइनस 20। तो इस तरह से इसका जो पॉइंट एक मिला वो आपका मिला 3 कामा माइनस 20। अब दूसरी हम माइनस 1 पे चेक कर लेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7 माइनस 4 प्लस 16 12। और दूसरा जो पॉइंट मिला
वो आपको मिला -1 12। यानी ये दो ऐसे पॉइंट इस वक्त पर है, इस कर्व पर हैं, जिससे अगर हम टेंजेंट खींचें तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 7 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 at which the tangent is parallel to y is equal to x minus 11। अब क्वेश्चन ये है कि पहले वो बता रहा था कि हमें वो पॉइंट बताइए जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन अब वो ये जानना चाह रहा है कि हमें वो पॉइंट बताइए जहां पर अगर हम टेंजेंट को खींचें तो वो इस लाइन के पैरेलल हो। इसका मतलब कि इस लाइन का स्लोप और डीवाई इसका टेंजेंट का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके। तो m की वैल्यू आ गई 1, यानी कि इसका स्लोप इक्वल होगा, यानी यही आपका dy अपान dx होगा। dy अपान dx इज इक्वल टू 1। अब पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dy अपान dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। अब हम dy अपान dx की जगह पे 1 लिख देंगे। 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। 11 इधर आ जाएगा, 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपान 3 4। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 4। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब x की वैल्यू एक 2 होगी और एक -2 होगी। तो ये x की वैल्यूज को हम जैसे पिछले में रखे थे वैसे इसमें रखेंगे। y इज इक्वल टू हम पहले +2 रखते हैं, 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। y इज इक्वल टू 8 माइनस 22 प्लस 5। तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 22, y इज इक्वल टू -9। तो ये आपका हो गया 2, -9। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट के लिए हम -2 पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू -2 का क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5। y इज इक्वल टू -8 प्लस 22 प्लस 5। तो y इज इक्वल टू 27 और -8 19। दूसरा पॉइंट होगा -2 19। इस तरह से दो पॉइंट ऐसे मिले जिससे अगर हम टेंजेंट खींचे तो वो x इस लाइन के पैरेलल होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। यानी स्लोप दिया है, m की वैल्यू आपको 2 दी है, हैविंग स्लोप 2 विच आर द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपान x माइनस 3। इसमें आपको बताना है इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 3।
तो सबसे पहले हमें पॉइंट पता करना होगा। पॉइंट पता करने के लिए आपको पता है कि ये स्लोप है, यानी ये dy अपान dx। dy अपान dx की वैल्यू हो गई 2। y इज इक्वल टू 1 अपान x माइनस 3, यानी इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। dy अपान dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपान x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब dy अपान dx की वैल्यू को हम 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 2। अब हम लोगों को ये पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इससे कभी भी रियल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो माइनस का स्क्वायर रूट नहीं मिलता है, इसमें आपको इमेजिनरी नंबर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर टेंजेंट यदि हम खींचें तो उसका स्लोप 2 मिलेगा। बिकॉज x माइनस 3 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो इमेजिनरी आएगा। जब x माइनस 3 की वैल्यू इमेजिनरी आएगी तो x की वैल्यू भी इमेजिनरी आएगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई पॉइंट कर्व पर नहीं होगा जिसका स्लोप 2 होने पर टेंजेंट खींचा जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the point on the curve x square upon 9 plus y square upon 16 is equal to 1 at which the tangents are parallel to x axis। तो ये आ गया x square upon 9 plus y square upon 16 is equal to 1। कहता है पॉइंट पता करिए जहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका dy अपान dx जो होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे और dy अपान dx को 0 लिखेंगे। तो 2x अपान 9 प्लस 2y अपान 16 dy अपान dx इज इक्वल टू 0। अब dy अपान dx को क्या लिख देंगे 0। 2x अपान 9 प्लस 2y अपान 16 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 2x अपान 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 0 हो गई तो हम इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। 0 स्क्वायर अपान 9 y स्क्वायर अपान 16 इज इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू अंडर रूट 16, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी कि पॉइंट आपका होगा 0, 4 और 0, -4। इन दोनों पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचें तो वो x एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो ये क्वेश्चन हमने कराए। अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे।